कहानी के शुरुआत में हमें एक पुराना घर दिखाया जाता है और उस घर में एक सीक्रेट बॉक्स पार्सल डिलीवर किया जाता है जिसे रिसीव करने एक लड़की आती है जिसका नाम निका होता है। निका बचपन से ही डिसेबल थी और वो चल नहीं सकती थी और निका अपने इस घर में रहा करती थी और उसकी मॉम का नाम सारा था। जब सारा उस बॉक्स को ओपन करती है तब उसमें से एक गुड गाय डॉल निकलता है और वो डॉल चकी था। अब उसे देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रही थी कि वो डॉल किसने भिजवाया है। अब उन्हें इस डॉल में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं होता, इसलिए थोड़ी देर के बाद सारा उस डॉल को डस्टबिन में फेंक देती है। आधी रात में निका को अपनी मदर की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और वो लिफ्ट का यूज करके नीचे वाले फ्लोर पर आती है। नीचे आकर वो देखती है कि किसी ने उसकी मदर को चाकू से हमला किया है जिस पर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है। ये देखकर निका घबराते हुए जल्दी से पुलिस को कॉल करती है और इसी दौरान ही देखते हैं कि चकी पास में रखे चेयर पर बैठा हुआ था और ये सब कुछ किया धरा उसी का था। अब अगले दिन निका की सिस्टर भी वहाँ पर आती है। निका को सिस्टर के साथ उसकी पूरी फैमिली भी आई थी जिसमें उसकी हस्बैंड, उसकी बेटी और उसकी केयर टेकर भी उसके साथ आई थी। निका की निस का नाम एलिस था और उन लोगों के साथ चर्च का फादर भी आए हुए थे। थोड़ी देर के बाद एलिस को बाथरूम में चकी मिलता है। वो उसे इतना पसंद आता है कि वो उसे अपने पास ही रख लेती है। दूसरी तरफ निका की सिस्टर उसे इस बात के लिए एग्री कर रही थी कि वो इस घर को सेल कर दे, लेकिन निका इस बात पर एग्री नहीं होती। निका सबके लिए डिनर तैयार कर रही होती है और उसके साथ वहाँ पर एलिस भी थी और जब वो दोनों टेबल सेट करने में बिजी होते हैं तब पीछे से चकी एक प्लेट में रैट पॉइजन मिला देता है। खाना दिया जाता है लेकिन यहाँ पर ये पता नहीं चल पाता कि पॉइजन वाले प्लेट कौन सी है। सब लोग डिनर एंजॉय करते हैं और थोड़ी देर गुजर जाने के बाद फादर को कुछ होने लगता है। उसे अजीब सी घबराहट महसूस हो रही थी जिसके बाद फादर फौरन वहाँ से उठकर चले जाते हैं। तभी हमें कुछ पुलिस ऑफिसर्स दिखाए जाते हैं जो एक कार एक्सीडेंट के सिलसिले में वहाँ पर आए थे और वो कार एक्सीडेंट उस फादर ही का था। फादर अपने टूटे हुए कार में बुरी तरह से फंसे हुए थे और उनकी बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही थी और जैसे ही वो लोग कार की पार्ट्स को हटाते हैं फादर का सिर ही धड़ से अलग हो जाता है और एक बहुत ही बुरे तरीके से उनकी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ सब सारा की पुरानी वीडियो क्लिप्स देख रहे थे। वीडियो में वो एक अननोन पर्सन को भी देखते हैं जिसे उन्होंने आज से पहले कभी नहीं देखा था और वो पहचान नहीं पा रहे थे ये आदमी की कौन है। तभी वहाँ पर एलिस आती है और कहती है कि चकी कहीं पर छुप गया है और उसे नहीं मिल रहा। तभी उसकी केयर टेकर उसके साथ उसकी हेल्प करने के लिए जाती है। निका यहाँ पर चकी के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाती है क्योंकि वो सब कुछ नोटिस कर रही थी और ये जानने के लिए कि ये डॉल कहाँ से आया है। वो सिग्नल न होने की वजह से कॉल नहीं कर पाती। एलिस की केयर टेकर चकी को ढूंढते हुए किचन में आती है और वो देखती है कि नाइफ में से एक नाइफ गायब है। निका बाहर आती है तो देखती है कि चकी सोफे पर बैठा हुआ है। तब निका चकी को एलिस को देने के लिए लिफ्ट में जाती है और इसी दौरान लाइट ऑफ हो जाती है जिसकी वजह से लिफ्ट बंद हो जाती है। अंधेरे में निका को एक चाकू चलने की आवाज सुनाई देती है और तभी अचानक से लाइट आ जाती है और निका चकी से डर जाती है क्योंकि चकी उसे डराने की कोशिश कर रहा था। निका चकी को एलिस को दे देती है और एलिस निका के टांग पर लगे हुए उस कट को नोटिस करती है जो अंधेरे में चकी ने नाइफ से उसे मारा था। अब क्योंकि डिसेबिलिटी की वजह से निका की पैर बेजान थी इसलिए उसे ये पेन महसूस नहीं हुई और उसे ये भी पता नहीं चला कि ये चोट कब लग गई। इस पॉइंट पर निका का चकी पर डाउट और भी ज्यादा बढ़ जाता है और तब वो फिर से कोरियर कंपनी में कॉल करती है और उसे पता चलता है कि वो किसी की तरफ से डिलीवर किया गया है। बस इतना सुनते ही कॉल कट हो जाती है क्योंकि वहाँ पर नेटवर्क नहीं होता। निका की सिस्टर एलिस को सुला देती है और थोड़ी देर गुजर जाने के बाद निका चकी के बारे में इंटरनेट पर चेक करती है और तब उसे चकी की रियलिटी पता चल जाती है। उसमें एक न्यूज आर्टिकल मिलता है जिसमें वो पढ़ती है कि चकी के अंदर एक सीरियल किलर की सोल है। एलिस की केयर टेकर के पास चकी आता है और उसे वो देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। चकी पास में रखी हुई बाल्टी को पैर मारकर गिरा देता है और उसका पानी इलेक्ट्रिक बोर्ड में चला जाता है जिससे वहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो जाता है जिसके बाद उसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। निका उस सीरियल किलर की पिक्चर देखकर काफी हैरान हो जाती है क्योंकि ये वही आदमी था जिसमें उसने अपने मदर की वीडियो क्लिप में देखी थी। फादर की केस की इन्वेस्टिगेशन करने पर उसे पता चलता है कि आज सारा
सारा दिन फादर निका के घर पर ही थे और वो भी फौरन निका के घर के लिए चल पड़ते हैं। निका की सिस्टर को रास्ते में ही चकी बैठा हुआ मिलता है और वो सोचती है कि शायद उसकी बेटी अभी भी चकी के साथ खेल रही है क्योंकि बहुत रात हो गई थी। निका उन सबको अलर्ट करने के लिए ऊपर जाने की कोशिश करती है, लेकिन इलेक्ट्रिक शॉक होने की वजह से लाइट वहां से जा चुकी थी। तब निका को उसकी सिस्टर वहां पर नजर आती है और उसे कहती है कि वो इस डॉल को फेंक दे, इसमें कुछ है। जिस पर निका की सिस्टर को लगता है कि शायद वो इसके अंदर लगे हुए कैमरा की बात कर रही है और उन दोनों के बीच बहस हो जाती है और वो एक दूसरे पर ही इल्जाम लगाती है और दोनों बेदुखी बातें करने लगती हैं और लास्ट में निका को सिस्टर उसकी कोई बात सुने बगैर ही वहां से चली जाती है। निका सीढ़ियों के जरिए ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है कि निका की सिस्टर चकी के फेस पर कुछ लगा हुआ है और ये देखकर वो उसकी फेस स्किन हटाने लगती है। स्किन हटाने पर उसे अंदर लगे हुए फेक स्टेजेस नजर आते हैं और यहाँ पर चकी खुद को रिवील करता है। वो निका की सिस्टर को डराते हुए अपने सारे स्किन को हटा देता है। चकी निका की सिस्टर को बस यही कहता है, तुम्हारी आंखें तुम्हारी मॉम से मैच होती है, और ये कहते ही वो उसके आंख पर स्टेप कर देता है। दूसरी तरफ निका, जो कि ऑलमोस्ट ऊपर पहुंच गई थी, वो अभी रास्ते में होती है कि पहले उसकी सिस्टर की आंख आती है और फिर उसके बाद उसकी सिस्टर की डेड बॉडी आती है और उसके पीछे पीछे खुद चकी भी आने लगता है और उसके तरफ बढ़ रहा होता है। निका व्हील चेयर पर बैठकर जल्दी जल्दी से अपने ब्रदर इनला के पास जाती है और जाकर उसे बताती है कि चकी ने उसकी सिस्टर और उसकी केयर टेकर को मार दिया है। तब चकी के ब्रदर इनला उसको गैराज में छोड़कर अपनी बेटी एलिस को ढूंढने के लिए जाते हैं। गैराज में चकी कार स्टार्ट कर देता है और उसके धुएं की वजह से निका की दम घुटने लगता है। तब निका पास में पड़े हुए एक एक्स को उठाती है और उससे चकी पर अटैक कर देती है। निका का ब्रदर इनला जब वापस आते हैं तब उन्हें निका पर ही डाउट होता है क्योंकि चकी इनके सामने कोई मूवमेंट नहीं कर रहा था बल्कि बड़े आराम से बिठा हुआ था। वो निका को पागल समझ रहा था और उसे यह लग रहा था कि इन दोनों की मर्डर इसी ने ही की है और उसकी इस बात को सुनकर निका को पैनिक अटैक आ जाता है और वो फौरन बेहोश हो जाती है। जब वो होश में आती है तब वो देखती है कि उसकी ब्रदर इनला ने व्हील चेयर से बांधा हुआ है। तब निका को ब्रदर इनला चकी में लगे हुए कैमरा की वीडियो फुटेज देखता है और उसे तब पता चल जाता है कि ये सब कुछ चकी ने ही किया हुआ है और चकी ने ही उसकी बेटी को कहीं पर छुपाया हुआ है। लेकिन अब जब इसको पता चला है तो इसका कोई फायदा नहीं था क्योंकि इतने ही देर में चकी वहां पर आ जाता है और वो निका की व्हील चेयर को धक्का दे देता है, उसकी ब्रदर इनला को गिरा देता है और बाद में वो उसी एक्स से उसकी फेस पर अटैक कर देता है और बहुत बुरे तरीके से उसे जान से मार डालता है। और बाद में चकी उस एक्स को लेकर निका की तरफ आने लगता है। वो उसे एक्स मारने ही वाला होता है कि निका अपनी बेजान टांगे उसकी आगे कर देती है और वो एक्स उसकी टांग पर ही अटक जाता है। अब निका को अपने पैर में कोई भी पेन फील नहीं होती थी, इसलिए वो उस एक्स को निकालकर और चकी का सिर ही धड़ से अलग कर देती है और चकी ऐसे शो करवाता है कि जैसे वो मर गया और वो भी समझती है कि चकी मर गया है और वो अपने जख्म पर कपड़ा बांधती है कि इतने देर में चकी उठता है और अपने सर फिर से जोड़ लेता है और निका को उसकी व्हील चेयर समेत ही सीढ़ियों से नीचे गिरा देता है और वो खुद भी चाकू लेकर नीचे आने लगता है। निका उससे पूछती है कि वो उसकी फैमिली के पीछे क्यों पड़ गया है, जिस पर चकी निका से कहता है कि मैं तुम्हारा पुराना फैमिली फ्रेंड हूँ। और उसके बाद पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है और ये वो टाइम था जब चकी साइको सीरियल किलर था। यहाँ पर चकी सारा से फर्स्ट टाइम एक पार्टी में मिला था और तभी से सारा उसे अच्छी लगने लगी थी और उसकी विश थी कि वो किसी भी सूरत में उसे अपना बना ले और यही वजह थी कि वो निका के फादर को भी मार डाला। फिर उसने सारा को किडनैप कर लिया और वो सारा के साथ लाइफ स्पेंड करना चाहता था। सारा ने साफ इनकार कर देती है। अब सारा ने वहां पर किसी भी तरह पुलिस को भी बुला लिया था। पुलिस को देखकर वो गुस्से में आ जाता है और वो सारा के पेट में चाकू मार देता है और यही वजह होती है कि निका बचपन से ही डिसेबल थी। और चकी बताता है कि एक पुलिस से बचाने के लिए वो एक टॉय स्टोर में छुप गया, तभी एक डिटेक्टिव ने उसे गोली मार दी और तब उसने अपनी सॉल एक डॉल में ट्रांसफर कर दी और वो चकी बन गया। और आखिरकार 25 सालों के बाद उसने वो सारी फैमिलीज को बदला लेने की गर्भ से डिस्ट्रॉय कर दिया और अब वो सारा की फैमिली से बदला लेने आता है। ये सुनकर निका उसकी मजा उड़ाने लगती है कि उसने आज तक अपने असली दुश्मन को तो नहीं मारा और वो अभी तक जिंदा है। और इस बात को सुनकर चकी को गुस्सा आ जाता है। निका लिफ्ट में जाकर खुद को बंद कर लेती है और चकी भी वहां पर आकर उसकी हाथों पर मारने लगता है और वो चकी से चाकू को छीन लेती है। चकी एक बार फिर से निका पर अटैक कर देता है और इस बार वो चाकू को उसके अंदर
अंदर ही घुसा देती है, लेकिन इसके बावजूद भी चकी नहीं मरता। इतने ही देर में पुलिस ऑफिसर्स भी निका के घर पर पहुंच जाते हैं और जब वो निका की चिल्लाने की आवाज को सुनते हैं तब दरवाजे खोलकर अंदर आ जाते हैं। अंदर आकर वो सबसे पहले निका की सिस्टर की डेड बॉडी देखते हैं और इसके बाद वो निका को देखता है जिसके हाथ में चाकू था जिस पर खून लगा हुआ था और वो समझ रहा था कि ये सारी की सारी मर्डर्स निका ने ही किए हैं। और वहीं पर चकी भी पास में रखे हुए चेयर पर बैठा होता है। अगले सीन में कोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहां पर निका पर 4 मर्डर्स का इल्जाम लगाया जाता है और उसके ऊपर ये इल्जाम इसलिए आया था क्योंकि सारे वेपन्स पर निका के ही फिंगरप्रिंट्स थे और निका को क्रिमिनल मेंटल असाइलम में डाल देने की सजा सुनाई जाती है। जाते हुए निका चकी को चिढ़ाते हुए जाती है कि अब भी वो बच गई और उनसे अभी भी उसे नहीं मारा। आगे हमें वही पुलिस वाला को दिखाया जाता है जो चकी को लेकर कहीं पर जा रहा था। असल में वो चकी को कहीं पर सेल करने जा रहा था। अब जैसे ही वैन में चकी को लेकर बैठता है तभी पीछे से कोई चाकू से उसकी गले को काट देता है और यहीं पर ये मूवी, ये कहानी समाप्त हो जाती है।